प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र स्वामी, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर से। पिछले वीडियो में आपने हिंदी एकांकी के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया। हिंदी एकांकी के परिभाषा, अर्थ और एकांकी नाटक में अंतर, साथ में एकांकी के तत्वों पर आपने मेरे एकांकी पर वीडियो सुना, देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रमुख हिंदी एकांकियों पर चर्चा करेंगे। प्रथम हिंदी एकांकीकार के बारे में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर सत्येंद्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं, जबकि रामनाथ सुमन जी राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त, अज्ञेय जी, ये सभी विद्वान जयशंकर प्रसाद को हिंदी का प्रथम एकांकीकार स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिम नाट्य विधान के ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु इस नाम से 1930 में एकांकी की रचना की। तो इस प्रकार हम हिंदी के प्रथम एकांकी के पर दृष्टिपात करते हुए हम आगे प्रमुख एकांकियाँ एवं हिंदी एकांकीकारों के बारे में सामान्य परिचय देना चाहूँगा। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों में, आधुनिक एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम इस नाम से एकांकियाँ रची। इनकी दीपदान और सप्तकिरण एकांकी काफ़ी प्रसिद्ध रही। इसी प्रकार भुवनेश्वर ने कारवां नामक एकांकी लिखी। साथ में उपेंद्रनाथ अश का नाम भी प्रमुख एकांकीकारों में लिया जाता है। सामाजिक व्यंग से उत्पन्न इनकी एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर की झलक, अधिकार का रक्षक और आपस का समझौता, ये एकांकियाँ प्रसिद्ध रही। और प्रतीकात्मक एकांकियों में उपेंद्रनाथ दास की चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधगली, ये प्रसिद्ध रही। और प्रहसन में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब, कैसी आया, ये इनके प्रमुख प्रहसन रहे। अब हिंदी एकांकीकारों के अगले हस्ताक्षर के रूप में उदय शंकर भट्ट का नाम लिया जाता है। भट्ट साहब ने जो प्रमुख एकांकियाँ लिखी वो इस प्रकार हैं। एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम सिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनखेलाल और विष की पुड़िया। अगले आधुनिक एकांकीकारों में सेठ गोविंददास जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सेठ गोविंददास जी ने जो प्रमुख एकांकियाँ लिखी उनमें स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वो मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ, ये एकांकियाँ सेठ गोविंददास जी द्वारा रची गई। और इसके बाद स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य इतिहास में एकांकीकारों के रूप में जगदीश चंद्र माथुर का नाम प्रसिद्ध रहा है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय और बंदी, इस नाम से एकांकियाँ रची और उनका मंचन भी हुआ। फिर हम बात करते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी की एकांकियों पर।
उन्होंने सुहाग बिंदी वो फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय क्या है, रिहर्सल नाम से एकांकियाँ लिखी। और दूसरा जो आगे नाम है वो है गिरजा कुमार जी माथुर। गिरजा कुमार जी माथुर ने मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद और लाउड स्पीकर इस नाम से एकांकियाँ रची। अब हम भगवती चरण वर्मा की चर्चा करते हैं। भगवती चरण वर्मा ने सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार इस नाम से एकांकी रचित की। और साथ में हम चंद्रगुप्त विद्यालंकार की भी चर्चा करें तो मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर के ना, तांगे वाला, भेड़िए, नवप्रभात, ये इनकी प्रमुख एकांकियाँ रही। और डॉक्टर सत्येंद्र ने जो एकांकियाँ लिखी उनके नाम इस प्रकार है, कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान। फिर हम हिंदी एकांकीकारों के प्रमुख हस्ताक्षर रूप में विष्णु प्रभाकर जी का नाम ले सकते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे और इंसान इस नाम से एकांकियाँ लिखी। चतुरसेन शास्त्री जो प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार माने जाते हैं, साथ में उन्होंने एकांकियाँ भी लिखी। उनके नाम इस प्रकार हैं, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। इसी प्रकार लक्ष्मण लाल का नाम भी प्रमुख एकांकीकारों में लिया जाता है। लक्ष्मण लाल द्वारा रचित एकांकी हैं नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। साथ में धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी इस नाम से एकांकी लिखी, तो जनेंद्र कुमार जी ने टकराहट नाम से। और अंत में हम सुदर्शन जी के राजपूत की हार एकांकी की चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों ने अपने एकांकी रचकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनका हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।